फ्रेंड, वेलकम बैक। कैसे हो आप फ्रेंड्स? ये राजस्थान ब्लॉग का तीसरा एपिसोड है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो ये वीडियो भी अंत तक देखिए। आज हम खाटू श्याम जी के और सालासर भगवान जी के दर्शन करने आए हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी हमने थोड़ा सा पीछे पार्क की और हम पैदल ही चल दिए मंदिर की ओर। चलते चलते आपको सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले बालाजी महाराज के प्रकट होने की कथा मैं सुनाती हूँ, जो कि बहुत ही चमत्कारी है। सन 1811 में असोटा गांव के एक जाट को खेत की जुताई के समय बालाजी की मूर्ति मिली। उसी रात को स्वप्न में गांव के एक ठाकुर को मूर्ति को सालासर ले जाने का बालाजी के द्वारा आदेश हुआ। दूसरी ओर बालाजी के भक्त मोहनदास जी, जिन्हें बालाजी ने मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वचन दिया था, उन्हें भी स्वप्न आया, तो उन्होंने ठाकुर को संदेश भेजा। मूर्ति को बालाजी के आदेशानुसार बैलगाड़ी में भेजा गया और जहां बैलगाड़ी रुकी वहीं पर मंदिर का निर्माण हुआ। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में ही दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि मोहनदास ने पहली बार बालाजी के दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन किए थे। उन्होंने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था। बालाजी के मंदिर का निर्माण नूर मोहम्मद और दाऊ ने किया था, जो कि मुसलमान कारीगर थे। मंदिर में चूरमे के भोग का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब पहली बार बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई थी तो किसान की पत्नी के द्वारा बालाजी को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया गया था। आपको मंदिर के आसपास की दुकानों से आसानी से मिष्ठान मिल जाएंगे, जिनका आप बालाजी को भोग लगा सकते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। इससे हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और बालाजी के दर्शन करेंगे। मंदिर के खुलने का समय 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर विशेषकर से भीड़ होती है। हमने यहाँ पर अपनी चप्पल उतार दी। आगे जाके मंदिर का मुख्य कार्यालय है। कुछ समय के पश्चात लाइन में लगकर हमें बालाजी के दर्शन हुए। मंदिर के दर्शनों के पश्चात हम मोहनदास जी के समाधि स्थल पर भी गए और हमने उस धूनी का धोखा भी लिया, जो 300 वर्ष पूर्व मोहनदास जी के द्वारा प्रज्वलित की गई थी, जो आज भी प्रज्वलित है। बालाजी मंदिर से कुछ दूरी पर अंजनी माता का मंदिर है। इस मंदिर में अंजनी माता की गोद में बालाजी बैठे हैं। अगर आप सालासर आ रहे हैं तो इस मंदिर में अवश्य जाएं। गुप्त रोगों से पीड़ित और निसंतान लोगों की मनोकामना यहाँ अवश्य पूरी होती है। बालाजी के दर्शन करके हम बाबा खाटू श्याम के दर्शनों के लिए निकल गए। तब हमें पता चला कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ होने के कारण हमें दर्शन होना मुश्किल हो जाएगा, तो हम एक होटल में, जहाँ की हम खाना खा रहे थे, वहीं पर रूम लेकर रुक गए। यह होटल खाटू श्याम मंदिर से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर था। हमने यहाँ पर रूम लिया था, उसके हमें 1000 रुपये देने पड़े। फिर यहीं पर हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद बाबा जी के दर्शनों के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया। ब्रेकफास्ट में क्या खा रही है? प्लेन पराठा और अचार के साथ, और मिक्स पराठा, और मैं भी खा रही हूँ मिक्स पराठा। जब हम मंदिर की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा बहुत सारे लोग नंगे पैर जा रहे हैं और उन्होंने ध्वजा पकड़ी हुई है, जो ध्वजाएं केसरी, नीले और लाल रंग की थी, जिस पर श्याम बाबा और श्री कृष्ण के जयकारों और तस्वीरें थीं। इन लोगों की भक्ति और भाव को देखकर आपके भी मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि श्याम बाबा की क्या कथा है। तो चलिए पहले मैं आपको श्याम बाबा की कथा सुना देती हूँ। खाटू श्याम जी का महाभारत से संबंध है। ये भीम के पौत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक बहुत ही शक्तिशाली थे और जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ
तब बर्बरीक ने युद्ध को देखने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी तरफ है, तो उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि पांडवों के लिए उल्टा ही ना पड़ जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण भी बर्बरीक की शक्ति को देख चुके थे। बर्बरीक ने घोर तपस्या करके 3 वाण प्राप्त किए थे, जिन वाणों से वह एक बार में ही पूरी सेना पर निशाना लगाकर सारी सेना को खत्म कर सकते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जिताने के लिए और धर्म की विजय के लिए दान की मांग की। दान में उनका शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने अपना शीश दे दिया, परंतु उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि वह युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। यहाँ से उन्होंने सारा युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि युद्ध की जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि जीत का श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। श्री कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में लड़ते तो पांडव अवश्य ही हार जाते। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होते हुए कलयुग में उन्हें शाम के रूप से पूजे जाने का वरदान दिया और श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी 16 कलाएं तुम्हारे अंदर स्थापित होंगी। खाटू ग्राम में प्रकट होने के कारण श्याम जी खाटू श्याम नाम से सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। संसार उन्हें शीश के दानी के रूप में जानता है। जो सच्चे मन से बाबा की शरण में जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं श्याम बाबा जी पूरी करते हैं और उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। जो निशान के रूप में ध्वजा बाबा जी को अर्पण करता है उसकी आशाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। बाबा श्याम जी हारे का सहारा है। खाटू श्याम जी की महिमा बढ़ती ही जा रही है। लाखों भक्त यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। 8 अगस्त 2022 को खाटू श्याम मंदिर में भगदड़ मच गई थी। ऐसे में 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तब सरकार ने 13 नवंबर को मंदिर के विस्तार कार्य के लिए मंदिर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया था। 6 फरवरी 2023 को मंदिर को दोबारा आम जनता के लिए खोल दिया गया था। मंदिर का रास्ता पहले से अधिक चौड़ा हो गया है और अब आपको आसानी से खाटू श्याम जी के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत बड़ा बाजार है और आपको बहुत सारी धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी जिनमें आप रात को रुक सकते हैं। जब हम श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे थे तो उसी रास्ते में एक और मंदिर हमें दिखाई दिया। ये श्री राम जी का मंदिर था, तो हम इस मंदिर में दर्शनों के लिए चले गए। अब हम उन कतारों की तरफ पहुंच गए जिन्हें भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। जल्दी ही हम खाटू श्याम के दरबार में पहुंचने वाले हैं। थोड़ा आगे पहुंचने पर हमें बड़े बड़े स्क्रीन लगे दिखाई दिए जिनमें आप खाटू श्याम जी के लाइव दर्शन कर सकते हैं। और ये हैं हम दोनों। हमारे चेहरे पर बाबा के दरबार में पहुंचने की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही है। खाटू श्याम जी की जिस प्रतिमा के हम दर्शन करने जा रहे हैं उसके प्रकट होने की कथा भी बहुत रोचक है। रूप सिंह चौहान खाटू के शासक थे। उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को स्वप्न आया जिसमें श्याम जी ने अपनी मूर्ति को पृथ्वी से निकालने का निर्देश दिया। फिर जहाँ पर खुदाई की गई वहाँ पर मूर्ति प्राप्त हुई और इसे अब श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। बाद में विधिवत तरीके से मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया।
सब दर्शन हो गए हैं और बहुत आराम से दर्शन हुए, बहुत आनंद आया, बाबा के दर्शन हो गए हैं। और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको जयपुर लेके चलेंगे, वहाँ पे गोविंद देव जी के दर्शन करवाएंगे और सिटी टूर देखेंगे, कितना हो सकता है उतना करवाएंगे आपको। उम्मीद करती हूँ बहुत ही आनंद आया होगा इस ब्लॉग में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।